हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू डिजिटल एजुकेशन। स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है प्योर सब्सटेंसेस। जो हमारा चैप्टर चल रहा है क्लास 9th का, इज मैटर अराउंड अस प्योर। उसमें मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ एक नया टॉपिक, प्योर सब्सटेंसेस। तो आज हम ये जानेंगे कि प्योर सब्सटेंसेस क्या होते हैं और हाउ मेनी टाइप्स ऑफ अ प्योर सब्सटेंसेस। जो प्योर सब्सटेंसेस होते हैं प्यारे बच्चों, वो कितने टाइप्स के होते हैं, ठीक है, और कैसे हम उन्हें क्या कर सकते हैं, क्लासीफाई कर सकते हैं, और कैसे उनको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ओके, स्टार्ट करते हैं प्यारे बच्चों। स्टार्ट करते हैं। देखें, तो आज का है कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ अ प्योर सब्सटेंसेस, यानी कि जो प्योर सब्सटेंसेस होते हैं उनके टाइप्स कितने होते हैं। तो ये बिल्कुल पता होना चाहिए प्यारे बच्चों कि प्योर सब्सटेंसेस जो होते हैं उनके टाइप कितने हैं। ठीक है, तो अभी कह रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल कंपोजिशन, यानी कि उनकी केमिकल कंपोजिशन के आधार पर प्योर सब्सटेंसेस आर क्लासिफाई इनटू कौन सा टू पार्ट्स, दो पार्टों में बेटा प्योर सब्सटेंसों को क्लासिफाई किया गया है। पहला आपका कौन सा है, एलिमेंट्स, और दूसरा आपका कौन सा है, कंपाउंड्स। अगर आपसे कोई पूछे कि हाउ मेनी टाइप ऑफ प्योर सब्सटेंसेस, जो प्योर सब्सटेंसेस होते हैं उनको कितने पार्टों में डिवाइड किया गया है, तो बेटा आपको बिल्कुल पता होना चाहिए कि पहला हमारा कौन सा है, फर्स्ट है हमारा कौन सा, एलिमेंट्स। पहला कौन सा है आपका, एलिमेंट्स है, और दूसरा जो सेकंड है, जो आपका सेकंड है वो है आपका बेटा कौन सा, कंपाउंड। कंपाउंड्स, कंपाउंड जो होते हैं वो भी क्या है, एक फॉर्म है किसकी, प्योर सब्सटेंसेस की। अब बारी बारी से हम दोनों के बारे में पढ़ेंगे, एलिमेंट्स के बारे में और प्योर सब्सटेंसेस, सॉरी, एलिमेंट्स के बारे में और किसके बारे में, कंपाउंड्स के बारे में। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में, आपके एलिमेंट्स के बारे में। ओके बेटा, एलिमेंट्स के बारे में जानेंगे। देखें, अब एलिमेंट्स के बारे में पढ़ते हैं। ये एक साइंटिस्ट थे, कौन सा, रॉबर्ट बॉयल, वो द फर्स्ट साइंटिस्ट टू यूज द टर्म एलिमेंट्स। अगर कोई आपसे पूछे कि जो एलिमेंट्स जो टर्म है, जो एलिमेंट्स टर्म को सबसे पहले किसने क्या यूज किया, तो साइंटिस्ट थे आपके कौन सा, रॉबर्ट बॉयल। रॉबर्ट बॉयल वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले टर्म, जो वर्ड है टर्म यूज किया, कौन सा आपका, एलिमेंट्स। कौन सा बेटा, एलिमेंट्स। तो एलिमेंट्स को सबसे पहले किसने यूज किया, कौन, इसको, इस टर्म को, तो साइंटिस्ट का नाम क्या है बेटा आपका, रॉबर्ट बॉयल्स, रॉबर्ट बॉयल्स। उसके बाद एंटोनियो, ठीक है, एंटोनियो लोबोइसर। अभी एंटोनियो जो लोबोइसर है ये साइंटिस्ट थे, अ फ्रेंच केमिस्ट वाज द फर्स्ट टू एस्टेब्लिश एन एक्सपेरिमेंटली यूजफुल डेफिनेशन ऑफ एलिमेंट्स। जो आपके एंटोनियो लेवोइसर थे उन्होंने सबसे पहले आपको क्या है बेटा, आपका एलिमेंट को सबसे पहले जो डिफाइन किया था वो एंटोनियो लेवोइसर ने किया था। और सबसे पहले जो टर्म, जो एलिमेंट्स वर्ड यूज किया गया वो किसने किया, आपका रॉबर्ट बॉयल। रॉबर्ट बॉयल ने तो इस टर्म को यूज किया, और लेकिन जो आपके एंटोनियो लेवोइसर थे उन्होंने सबसे पहले एक डेफिनेशन निकाली किसकी बेटा, एलिमेंट्स की, कि एलिमेंट्स क्या होते हैं, एलिमेंट्स क्या होते हैं। ओके बेटा, तो उनके लिए जो डेफिनेशन सबसे पहले दी एलिमेंट्स के बारे में वो किसने दी, आपका एंटोनियो लेवोइसर। एंटोनियो लेवोइसर ने क्या दी थी, डिफाइन किया था किसको, एलिमेंट्स को। ओके, आगे देखें। he define as elements as a basic form of a matter that can not be broken down into a simpler substance by a chemical reaction। कितनी अच्छी डेफिनेशन बताई थी इन्होंने कि जो एक एलिमेंट्स होते हैं एक बेसिक फॉर्म होती है किसकी, मैटर की, और कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन, जिनको ब्रोकन यानी जिनको तोड़ा नहीं जा सकता, शायद जिसको ब्रेक नहीं किया जा सकता, किसमें बेटा, इनटू द सिंपलर सब्सटेंस बाय अ केमिकल रिएक्शन। जो एलिमेंट्स होते हैं बेटा वो क्या है, एलिमेंट जो होते हैं उन्होंने, उनको क्या किया जाता है, वो क्या है बेटा, एक बेसिक फॉर्म होती है किसकी, मैटर की, जिनको फर्दर क्या है ब्रेक डाउन नहीं किया जा सकता ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन के दौरान उनको दोबारा फर्दर क्या नहीं कर सकते, हम ब्रेक नहीं कर सकते, किसको बेटा, एलिमेंट्स को। ऐसा किसने किसने बोला, एंटोनियो लेवोइसर, क्योंकि उन्होंने सबसे पहले डिफाइन किया था किसको बेटा, एलिमेंट्स को। ओके, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद एलिमेंट्स के भी टाइप होते हैं बेटा।
जो एलिमेंट्स हैं उनको भी डिवाइड कर दिया। यहां देखिए एलिमेंट्स कैन बी नॉर्मली डिवाइड इनटू द, अब जो एलिमेंट्स है एलिमेंट्स को भी नॉर्मली डिवाइड कर दिया किसमें बेटा, आपका मेटल्स, आपका नॉन मेटल्स और आपका मेटलॉइड्स। जो एलिमेंट्स हैं बेसिकली एलिमेंट को प्यारे बच्चों कैन भी डिफाइन किया जा सकता है 3 पार्ट्स में, आपका मेटल्स, आपका नॉन मेटल्स और आपका मेटलॉइड्स। तो अब आपको प्यारे बच्चों ये पता होना चाहिए कि मेटल्स क्या होती हैं, आपका नॉन मेटल्स क्या होती हैं और मेटलॉइड्स क्या होते हैं, यानी कि फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी क्या क्या होती हैं। तो अब हम जानेंगे कि जो हमारा एलिमेंट्स है उसको ब्रॉडली 3 पार्टों में डिवाइड किया गया। सबसे पहले आपका कौन सा है, मेटल्स, उसके बाद आपका है नॉन मेटल्स और तीसरा आपका है कौन सा, मेटलॉइड्स। कौन सा बेटा, मेटलॉइड्स। तो देखें यहां पर, तो सबसे पहले प्रॉपर्टी हम किसकी पढ़ेंगे, मेटल्स यूजुअली शो सम और ऑल ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी। सबसे पहले हम मेटल के बारे में बात करते हैं। जो मेटल्स होती हैं वो ये जो हमें प्रॉपर्टी दे रखी है, ये नीचे गिवन है, ये सारी प्रॉपर्टी शो करती हैं। तो प्यारे बच्चों अब देखते हैं, जानते हैं कि मेटल की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक है, आपको पता है जनरली ऑल मेटल्स क्या होती हैं, हार्ड होती हैं। सारी मेटल्स क्या है, हार्ड होती हैं। सिर्फ एक मेटल को छोड़कर मोस्टली कौन सी मेटल होती है बेटा जो ज्यादा हार्ड नहीं होती है, कौन सा, आपका कौन सा, मरकरी। मरकरी एक ऐसी मेटल्स है, वो कौन सी फॉर्म में मिलती है बेटा, कौन सी फॉर्म में मिलती है आपको बताओ। मरकरी बेटा एक ऐसी मेटल है जो कौन सी फॉर्म में मिलती है, लिक्विड फॉर्म में मिलती है। कौन से में, लिक्विड में। और मरकरी आपकी क्या होती है बेटा, मरकरी होती है आपकी Hg। Hg आपका कौन सा होता है, मरकरी होता है, मरकरी। अब मरकरी एक ऐसी मेटल है जो कौन सी फॉर्म में मिलती है बेटा, लिक्विड फॉर्म में मिलती है। और जनरली जो सारी मेटल्स होती हैं बेटा वो क्या होती हैं, हार्ड होती हैं। किसमें, नेचर में। अब देखते हैं पहला वाला, ये कह रहा है कि दे हैव अ लस्टर। आपको पता है प्यारे बच्चों जितनी भी मेटल्स होती हैं सब में लस्टर का मतलब शाइनिंग होती है। क्या होती है, क्या होती है, शाइनिंग, चमक होती है सभी मेटलों में, सिर्फ किसको छोड़कर, कुछ मेटल्स को छोड़कर। जैसा आपका कौन सा, मरकरी है, क्योंकि मरकरी कौन सी फॉर्म में मिलती है, लिक्विड फॉर्म में मिलती है। दूसरा पॉइंट, दे हैव अ सिल्वरी ग्रे और गोल्डन येलो कलर। आपको पता होना चाहिए कि जितनी भी ऑलमोस्ट मेटल होती हैं उनका कलर क्या होता है, सिल्वरी ग्रे होता है। लेकिन 2 मेटल्स ऐसी हैं जिनका कलर क्या होता है, येलो होता है। ऐसी कौन कौन सी है प्यारे बच्चों, आपका कॉपर और आपका गोल्ड। जो कॉपर होता है आपका, प्यारे बच्चों मैं बता दूं, जो गोल्ड है, गोल्ड का सिंबल होता है कौन सा, Au। और जो आपका कॉपर होता है, कौन सा, कॉपर, और कॉपर का सिंबल होता है कौन सा, Cu। ये 2 ऐसी मेटल्स हैं जिनका कलर कैसा होता है, येलो होता है। और उसके अलावा जनरली जितनी भी मेटल्स होती हैं प्यारे बच्चों उनका कलर कैसा होता है, आपका सिल्वरी ग्रे कलर होता है, सिल्वरी ग्रे कलर होता है। ओके, तीसरा पॉइंट है दे कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। आपको पता होना चाहिए कि जितनी भी मेटल्स होती हैं ऑलमोस्ट क्या है, उनमें क्या होती है, कंडक्ट क्या होती है बेटा, उनमें से हीट कंडक्ट करती हैं और प्लस क्या, इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, जनरेट हो जाती है। कुछ ही ऐसी मेटल्स होती हैं जैसा आपका लेड है, वो आपका क्या है, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। क्लियर। लेकिन ऑलमोस्ट जितनी मेटल्स होती हैं सारी वो क्या है बेटा, गुड कंडक्टर होती है बेटा, किसका, इलेक्ट्रिसिटी का। ओके बेटा, जैसा आपका कौन कौन सा है, आपका ऐसी कौन कौन सी मेटल है आपकी, आयरन है, कॉपर है, गोल्ड है, सिल्वर है, एल्यूमिनियम है, ये सारी क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या कौन है, तो सबसे बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आपका कौन सा होता है, सिल्वर। और सिल्वर आपका क्या होता है बेटा, Ag। क्या होता है बेटा, Ag होता है। ओके, उसके बाद आपका कौन सा, दे आर डक्टाइल कैन बी ड्रॉ इनटू द वायर। बिल्कुल, ये भी एक प्रॉपर्टी है बेटा किसकी, मेटल की, कि जो मेटल्स होती हैं वो डक्टाइल्स होती हैं क्योंकि उनको ड्रॉ कर सकते हैं हम, क्या कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू द थिन वायर। यानी कि मेटल जो होती हैं उनके बेटा वायर बनाए जाते हैं। क्या बनाए जाते हैं, वायर। जैसे आपका गोल्ड का वायर होता है, एल्यूमिनियम का वायर होता है, कॉपर का वायर होता है, सिल्वर का वायर होता है। तो ये मेटल की प्रॉपर्टी होती है कि मेटल को ड्रॉ कर सकते हैं हम, कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें, इनटू अ थिन वायर। जब मेटल को थिन वायर में हम कन्वर्ट किया जाता है उस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं बेटा डक्टाइल। क्या बोलते हैं, डक्टाइल। और वो प्रॉपर्टी होती है आपकी डक्टिलिटी। क्या बोलते हैं, डक्टिलिटी। तो सबसे बेस्ट डक्टाइल मेटल कौन सी है बेटा, आपका गोल्ड और आपका सिल्वर। गोल्ड आपका क्या होता है, Au, और सिल्वर होता है आपका कौन सा, Ag। ओके बेटा,
तो ये ध्यान देना चाहिए प्यारे बच्चों कि सिल्वर आपका क्या है Ag और प्लस जो गोल्ड होता है आपका कौन सा Au। ये आपकी बेस्ट क्या है बेटा, बेस्ट डक्टाइल क्या है, मेटल्स हैं। उसके बाद नीचे देखिए बेटा, ये कह रहा है कि दे आर मेलेबल कैन बी हैम्बर्ड इनटू द थिन शीट। बिल्कुल, ये कह रहा है कि जो मेटल्स होती हैं वो क्या है, मेलेबल होती हैं कि जब उनको हैम्बर्ड करते हैं, पीटा जाता है, तो उनको थिन शीट यानी कि पतली शीट में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो मेटल्स होती हैं वो मेलेबल होती हैं। तो जो सबसे बेस्ट मेलेबल मेटल है वो भी यही होती है बेटा, आपका कौन सा, एक तो आपका गोल्ड और एक आपका सिल्वर। तो प्यारे बच्चों पता होना चाहिए गोल्ड और सिल्वर बेस्ट मेलेबल और बेस्ट डक्टाइल मेटल क्या होती हैं, कही जाती हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। दे आर सोनोरस मेक अ रिंग्स साउंड व्हेन हिट। बिल्कुल आपको पता है कि मेटल्स में क्या होता है, सोनोरस। सोनोरस का मतलब क्या है, जब उनको हिट किया जाता है क्या है, प्रोड्यूस साउंड। आपको पता है कि मेटल को जितनी तेजी से हिट करेंगे उतनी तेजी से साउंड क्या होगी, प्रोड्यूस होगी। उस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं सोनोरस। आपको पता है कि मेटल जो होती हैं क्या हार्ड होती हैं, जब उनको हिट करते हैं तो उनमें से ज्यादा मात्रा में क्या होती है, साउंड प्रोड्यूस होती है। उसी प्रॉपर्टी को बोलते हैं हम बेटा क्या, सोनोरस। क्या बोलते हैं, सोनोरस बोलते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब यहां देखिए, ये कह रहे हैं कि एग्जाम्पल्स ऑफ अ मेटल। अब एग्जाम्पल दे रखे हैं मेटल के बेटा। गोल्ड अभी बताया था मैंने, गोल्ड का सिंबल होता है आपका Au। सिल्वर, सिल्वर आपका होता है Ag। Ag होता है कॉपर, कॉपर का बताया था मैंने क्या होता है बेटा Cu। आयरन क्या होता है आपका Fe होता है। सोडियम आपका Na होता है। पोटेशियम आपका K होता है। मरकरी, मरकरी आपका Hg होता है। मैंने बताया था मरकरी एक ऐसी मेटल है जो कौन सी फॉर्म में मिलती है बेटा, लिक्विड फॉर्म में मिलती है। तो प्यारे बच्चों आपको जो मेटल्स हैं उनके केमिकल सिंबल भी पता होना चाहिए। ओके, उसके बाद यहां देखें, ये कह रहा है कि मरकरी इज द ओनली मेटल दैट इज लिक्विड एट अ रूम टेम्परेचर। अभी तो मैंने आपको बताया था कि मरकरी सिर्फ एक ऐसी मेटल है जो क्या है बेटा, क्या है वो, मरकरी। मरकरी बेटा एक ऐसी मेटल है जो रूम टेम्परेचर पर क्या है, लिक्विड फॉर्म में होती है। कौन सी में, लिक्विड फॉर्म में। और सारी मेटल जनरली क्या होती हैं, सॉलिड। क्या होती हैं, सॉलिड इन नेचर होती हैं। ओके, आगे अब बात करते हैं नॉन मेटल की। यहां देखिए, नॉन मेटल यूजुअली शो सम और ऑल ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी। अब नॉन मेटल की प्रॉपर्टी ये होती है, कौन कौन सी, दे डिस्प्ले अ वैरायटी ऑफ अ कलर। जो नॉन मेटल्स हैं वो डिफरेंट वैरायटी के क्या करती हैं, कलर शो करती हैं। जैसे ब्रोमीन, ब्रोमीन आपका कौन सा Br होता है, ये रेड कलर शो करता है, रेड कलर। आपका क्लोरीन Cl, ये किसके लिए है, येलो कलर, येलो कलर शो करता है। तो आपको पता होना चाहिए जो नॉन मेटल्स होती हैं उनमें प्रॉपर्टी होती है कि वो डिफरेंट टाइप के कलर्स क्या करती हैं, शो करती हैं। दूसरा पॉइंट, दे आर अ पुअर कंडक्टर ऑफ अ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। आपको पता है कि जो नॉन मेटल्स होती हैं उनमें क्या है, वो बहुत कम हीट को एब्जॉर्ब करती हैं और क्या है, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, उनमें करंट फ्लो नहीं हो सकता। ठीक है, एक ही मेटल ऐसी ओनली नॉन मेटल होती है जिसमें करंट इजीली क्या होता है, फ्लो हो जाता है, और उस नॉन मेटल को बोलते हैं हम कौन सा बेटा, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट इज अ नॉन मेटल बट अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ग्रेफाइट एक नॉन मेटल है लेकिन फिर भी क्या है, एक गुड कंडक्टर है किसका, इलेक्ट्रिसिटी का। ओके, यहां देखें, दे आर नोट लश्चर सोनोरस एंड मेलेबल। ये कह रहा है कि ना तो वो क्या है, लश्चर्स है उनमें, ना उसमें सोनोरस है, ना वो मेलेबल है। यानी कि नॉन मेटल्स ना तो लश्चर, ना तो चमक होती है, ना मेलेबल है, ना तो उनको थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं, और ना ही उन्हें हम क्या कर सकते हैं बेटा, या हिट करने पर वो क्या करेंगी, साउंड प्रोड्यूस करेंगी। तो ये क्या है, नॉन मेटल की प्रॉपर्टी है। तो जो नॉन मेटल होती हैं वो जस्ट अपोजिट प्रॉपर्टी शो करती हैं किसके बेटा, मेटल्स के। ओके, आगे देखें। अब कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं हमें नॉन मेटल के। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स हमें दिए, जैसे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन आपका कौन सा H होता है। ऑक्सीजन कौन सा होता है आपका, ऑक्सीजन नॉन मेटल है आपका कौन सा, O होता है, ऑक्सीजन O। ऑक्सीजन एटम जो है, आयोडीन एटम आपका कौन सा होता है, I होता है। कार्बन आपका C होता है, ठीक है। और ब्रोमीन आपका कौन सा होता है, Br। ब्रोमीन आपका क्या होता है बेटा, Br होता है, Br। तो ये सारी क्या है, नॉन मेटल है। आपका हाइड्रोजन, आपका ऑक्सीजन, आपका आयोडीन,
कार्बन, ब्रोमीन, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ अ नॉन मेटल्स। किसके एग्जांपल्स है बेटा? ये नॉन मेटल के एग्जांपल्स हैं। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। देखें, अब एक रहा है कि क्लोरीन। क्लोरीन भी क्या है? आपकी नॉन मेटल है। केमिकल सिंबल क्या होता है बेटा? Cl होता है। क्या होता है? Cl। अब अगर सम एलिमेंट है बा, अब कुछ क्या है एलिमेंट्स होते हैं जो दोनों की प्रॉपर्टी शो करते हैं, मेटल की भी और नॉन मेटल की भी। तो ऐसे एलिमेंटों को हम क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? ऐसे एलिमेंटों को हम बोलते हैं मेटलॉइड्स। क्या बोला जाता है? मेटलॉइड्स। यहां देखें, सम एलिमेंट है वह इंटरमीडिएट प्रॉपर्टी बिटवीन द दोज ऑफ अ मेटल एंड नॉन मेटल, दे आर कॉल्ड मेटलॉइड्स। यानी कि जो इंटरमीडिएट प्रॉपर्टी शो करते हैं किसकी बीच की? किसके बीच की? मेटल और नॉन मेटल के बीच की, उनको हम क्या बोलते हैं? मेटलॉइड्स बोलते हैं। जैसे एग्जांपल आपका बोरॉन है, आपका सिलिकॉन, आपका जर्मेनियम। यानी कि ये बोरॉन आपका सिलिकॉन और आपका जर्मेनियम, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ अ मेटलॉइड्स। ये किसके एग्जांपल है प्यारे बच्चों? ये है एग्जांपल किसके? मेटलॉइड्स, क्योंकि दोनों की प्रॉपर्टी शो करते हैं ये, मेटल की भी और आपका नॉन मेटल की भी, इसलिए इनको बोला जाता है मेटलॉइड्स। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? मेटलॉइड्स बोला जाता है। आगे बढ़े। अब यहां देखें, यहां पर अब ये कुछ प्रॉपर्टी है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स नॉन एट प्रेजेंट आर मोर देन 100। आजकल अब तक हमें जितने भी एलिमेंट डिस्कवर्ड हुए हैं उनमें 100 एलिमेंट तो ऐसे हैं, मोर देन 100 से भी ज्यादा है, और 19 मतलब आज एट प्रेजेंट में बेटा जो अब तक हमें एलिमेंट क्या है कंफर्म है, वो कितने हैं? 118 एलिमेंट है। ठीक है। अब यहां देखें, मेजॉरिटी ऑफ एलिमेंट्स आर सॉलिड। उनमें क्या है? जितने भी एलिमेंट हैं 118 में से मोस्टली हमारे क्या है? सॉलिड, जिनका नेचर क्या है बेटा? सॉलिड है। उसके बाद 11 एलिमेंट्स आर इन द गैसियस स्टेट एट अ रूम टेम्परेचर। 11 एलिमेंट ऐसे हैं जो गैसियस स्टेट में मिलते हैं। कहां पर बेटा? रूम टेम्परेचर पर। रूम टेम्परेचर पर 2 एलिमेंट्स आर लिक्विड एट अ रूम टेम्परेचर, और 2 एलिमेंट्स हैं जो क्या है? लिक्विड है। क्या है बेटा? लिक्विड फॉर्म में मिलते हैं एट अ रूम टेम्परेचर पर। एक मेटल है इसमें और एक आपका नॉन मेटल। जो मेटल है वो है आपका कौन सा? मरकरी। और मरकरी मैंने आपको बताया था कौन सा होता है? Hg, मरकरी। दूसरा आपका ब्रोमीन। ब्रोमीन आपका नॉन मेटल है और इसका सिंबल होता है बेटा कौन सा? Br। कोई आपसे पूछे कि नेम द मेटल एंड नॉन मेटल विच आर अकर्स एट अ लिक्विड फॉर्म एट अ रूम टेम्परेचर, तो वो कौन से आपके? वो है आपके बेटा मरकरी और आपका कौन सा? ब्रोमीन। ओके। उसके बाद एलिमेंट्स गैलेनियम और सीजियम बिकम अ लिक्विड एट अ रूम टेम्परेचर। ये क्या है? लिक्विड हो जाते हैं रूम टेम्परेचर पर, यानी कि इनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट इतना कम होता है बेटा। अगर इनको हम कहां पर रखते हैं? अपने जो हैंड है उनकी पाल्म, हथेली के बीच में रखते हैं, तो ये इजीली क्या हो जाते हैं? मेल्ट हो जाते हैं, पिघल जाते हैं। ठीक है, तो क्योंकि इनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्या है? बहुत ही कम है। तो वो कौन कौन से एलिमेंट है प्यारे बच्चों? एक तो है आपका गैलेनियम। गैलेनियम होता है आपका कौन सा? Ga। एक आपका कौन सा? सीजियम। कौन सा? सीजियम। और सीजियम होता है आपका कौन सा? Cs। तो ये ऐसे एलिमेंट है बेटा, इनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्या है? इतना कम है कि अगर इनको अपने हाथों के बीच में भी रखेंगे तो इजीली क्या हो जाते हैं बेटा? क्या होते हैं? मेल्ट हो जाते हैं, पिघल जाते हैं। ओके। तो आई होप आपको बेटा ये एलिमेंट्स के टाइप आपको समझ में आए होंगे कि मेटल्स क्या होती हैं, नॉन मेटल्स क्या होती हैं, मेटलॉइड्स क्या होते हैं। अब बात करते हैं किसकी? कंपाउंड्स की। कंपाउंड्स की बात करते हैं। अब बात करते हैं प्यारे बच्चों किसकी? कंपाउंड। कंपाउंड की बात करते हैं। देखें, कंपाउंड्स क्या होते हैं बेटा? कंपाउंड, अ कंपाउंड इज सब्सटेंस कंपोज ऑफ अ 2 एंड मोर एलिमेंट। कंपाउंड वो सब्सटेंस होते हैं जो 2 एंड मोर देन 2 सब क्या एलिमेंट से मिलके बनते हैं। ऐसे क्या है? ऐसे
जो कंपोजिशन होता है किसका, एलिमेंटों का, वो क्या बनाते हैं, आपके कंपाउंड्स बनाते हैं। ठीक है ना, केमिकली कंबाइंड विद वन अनदर टू इन अ फिक्स प्रोपोर्शन। जो कंपाउंड्स होते हैं वो आपस में केमिकली कंबाइंड होते हैं और उनकी जो क्या है, जो आपकी प्रोपोर्शन है, उनकी जो कंपोजिशन है वो ऑलवेज क्या होती है, फिक्स होती है। जैसे आपका एग्जांपल दूं, वाटर, वाटर क्या है आपका, कंपाउंड है, क्लियर। NaCl, NaCl आपका क्या है, कंपाउंड है। आपका कौन सा, KCl, KCl आपका कौन सा कंपाउंड है। ग्लूकोज C6H12O6 आपका क्या है, कंपाउंड है। तो ये सारे क्या है, कंपाउंड्स। तो कंपाउंड्स क्या होते हैं बेटा, जिसमें 2 एंड मोर देन 2 एलिमेंट आपस में एक फिक्स रेशो में क्या होते हैं, कंबाइंड होते हैं और उनकी केमिकल कंपोजिशन हमेशा क्या होती है, फिक्स होती है। तो ऐसे एलिमेंटों के कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं बेटा, कंपाउंड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कंपाउंड्स। वाटर भी यहाँ पे किसका एग्जांपल है, कोई पूछे कि वाटर क्या है, तो वाटर इज एग्जांपल ऑफ अ कंपाउंड बिकॉज बेटा 2 एलिमेंटों से मिलकर बना है, एक आपका हाइड्रोजन और एक आपका ऑक्सीजन। क्लियर। आई होप प्यारे बच्चों आपको ये क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ओके, मिलता हूं मैं आपसे नई वीडियो के साथ, तब तक बेटा बाय बाय, थैंक यू।